आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या था। प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन से कैसे नीति आयोग में बदला और सभी पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के क्या उद्देश्य थे सभी के बारे में देखेंगे, जिनमें कुछ योजनाएं असफल भी रही, कुछ सफल भी हुई। काफ़ी कुछ हुआ इसमें। 2017 तक का क्या इतिहास रहा और उसके बाद की पूरी हिस्ट्री देखेंगे। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल। मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का मतलब आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। आर्थिक नियोजन का जो मतलब होता है वो होता है मतलब देश के विकास के लिए साधनों का देश के विकास के लिए साधनों को आवंटित करना। ये होता है आर्थिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग जैसे कोई भी चीज़ की अपन प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर घर पे भी जैसे कोई रहते तो फैमिली मेम्बर हो गए या दोस्तों में प्लानिंग होती है कि हम आज यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, ऐसे इस टाइप से जैसे अपन कैसे घर में प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की कि आज क्या करना है कल क्या करना है, तो उसी हिसाब से सरकारें भी हर चीज़ की एक प्लानिंग करती है। एक प्लान बनाती है कि इस दिन अपन को देश में कौन सी स्कीम चलानी है, देश का इस स्कीम से कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, उस हिसाब से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसको कहा जाता है प्लानिंग यानी नियोजन। अब देखिए, नियोजन जो है साल 1934 में विश्वेश्वरैया ने जो ये था क्या बोलते इसके बारे में बताया था। एक बुक लिखी थी इसको लेके और इसमें पूरा प्लानिंग कमीशन का ढांचा बताया था कि अगर भारत अगर आज़ाद होता है तो भारत को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए देश के विकास के लिए, क्योंकि भारत एक ज़माना था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत जब एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो काफ़ी सारी चीज़ें लूट के लेके चले गए भारत से। भारत का धन दौलत सब कुछ ले गए और काफ़ी कुछ हुआ। इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ देश को। अब नुकसान क्या हुआ, इस वजह से काफ़ी देश की ग्रोथ रेट कम हो गई, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई देश में, गरीबी बेरोज़गारी। तो मोस्टली योजनाओं का सभी का उद्देश्य होता है सरकारों में कि गरीबी हटाओ या बेरोज़गारी हटाना। गरीबी हटाना या फिर बेरोजगारी हटाना ये सरकार का सबसे मेन उद्देश्य होता है, मेन टारगेट होता है। तो उसी हिसाब से आर्थिक नियोजन के लिए बनाया गया था ये। और देखिए, 5 ईयर प्लान्स जो है ये पंचवर्षीय योजनाएं, ये सबसे पहले हमने यूएसएसआर से लिया था। यूएसएसआर ने सबसे पहले अपने यहाँ पे लागू किया था। यूएसएसआर ने अपने यहाँ लागू किया था। जो यूएसएसआर के जो लास्ट प्रेसिडेंट था जोसेफ स्टैलिन, बहुत ही क्रूएल डिक्टेटर था ये। वर्ल्ड वॉर 2 में इसने भूमिका निभाई थी। इसकी भी किसी दिन बात करेंगे जोसेफ स्टैलिन के बारे में। और ये सोवियत संघ बाद में हालांकि अलग हो गया था। 1990 में यूएसएसआर टूट के वो रशिया बन गया था। आज का जो आज का रशिया है वो उस समय पूरा यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर हुआ करता था। तो 5 ईयर प्लान हमने यहाँ से लिया था यूएसएसआर से। अब उसके बाद जैसे देश में कई सारे प्लान आए, जैसे गांधीयन प्लान आया, फिर सर्वोदया मूवमेंट आया 1960 में, फिर अलग अलग प्लान आए। जैसे एम एन रॉय ने एक और प्लान लाया जैसे 1945 में। बहुत सारी योजना आयोग से अलग अलग 1934 से लेके 49 तक अलग अलग प्लान आए। जैसे गांधीयन प्लान में सबसे बड़ा ये उद्देश्य था कि जो सोसाइटी है सोसाइटी को डेवलप किया जाए। सबसे ज़्यादा सोसाइटी को डेवलप करने पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया गांधीयन प्लान में। अब उसके बाद भूदान मूवमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है देश में। भूदान आंदोलन, सर्वोदया आंदोलन, फिर किसान आंदोलन आज भी चला है 2020 में। हालांकि कोई इसका पंचवर्षीय योजना से कोई संबंध नहीं है, कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अब देखिए, साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि देश को विकास की काफ़ी ज़रूरत थी। देश में बंटवारे की वजह से काफ़ी दंगे हुए थे। पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो दंगे फसाद हुए, काफ़ी कुछ हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि देश में उस वजह से भी काफ़ी नुकसान हो गया था।
अब ऐसे में क्या हुआ था कि 15 मार्च 2050 को योजना आयोग की स्थापना की गई, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो प्लानिंग कमीशन था, अब ये प्लानिंग कमीशन का क्या उद्देश्य था, सभी योजनाओं को सभी मेन इसका सबसे बड़ा काम क्या होता था प्लानिंग कमीशन का, राज्यों और राज्य के मंत्रियों और राज्यों को वित्तीय सहायता आवंटित करना, मतलब जो पैसे हैं जितनी भी योजनाओं के लिए या केंद्र को उसके लिए आवंटित करना। नियोजन भी 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे केंद्रीय नियोजन होता है जिसमें सरकार का सारा डिसीजन होता है, गवर्नमेंट उसमें सारे डिसीजन लेती है। तीसरा होता है विकेंद्रित नियोजन जिसमें सरकार और सरकारें उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा देती है जिसमें। फिर एक होता है व्यक्तिगत नियोजन जिसमें आम लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और प्राइवेटली इसको यूज़ किया जाता है। इससे अलग अलग नियोजन में भी प्रकार होते हैं। तो अब देखिए नियोजन की स्थापना, माफ़ कीजिएगा, प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, 15 मार्च 1950 को, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और ये योजना आयोग का अध्यक्ष शुरू से ही प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्लानिंग कमीशन का, वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो अब देखिए प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। अब जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी लिबरल थे, काफ़ी चीज़ें उनकी विदेशी फॉरेन डेवलपमेंट, उन्होंने काफ़ी कुछ किया इस चीज़ में। तो योजनाओं को किस तरह से विकास करना चाहिए देश में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पे बल दिया था। तो अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और उनके संक्षिप्त सर्वेक्षण के बारे में। मतलब 1951 से ये 5 ईयर प्लान शुरू हुआ और 2017 तक चला। तो अब बात करेंगे इसमें सारे 5 ईयर प्लान्स की कि मेन कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे और इन सब के क्या उद्देश्य रहे, इस बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना रही 1951 से 1956 तक, 5 साल, 1951 से 1951, 1 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 1951, अब 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन टारगेट क्या था इस योजना में, कृषि उन्मूलन पे सबसे ज़्यादा विकास ध्यान दिया गया, कृषि उन्मूलन पे, जो अपने एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उन सब पे ज़्यादा फोकस करना था इसके तहत। तो अब देखिए इसका मेन उद्देश्य था, लेकिन जीडीपी इस समय सबसे ज़्यादा बढ़ा इंडिया का, 3.4 तक का अपना टारगेट था, क्योंकि उस समय इंडिया आज़ाद तो हुआ नहीं था, तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया 5.5। सोचिए ज़रूरत से ज़्यादा अपने देश का थोड़ा इसमें विकास हुआ। तो देखिए वही बात है कि कभी कभार हो जाता है, अपन कुछ मेहनत करो तो अच्छे से भी सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो चली थी 1 अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक। 1 अप्रैल 1961 से, माफ कीजिएगा, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1956 से 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास पर बल देना, विकास पर बल देना, गरीबी दूर करना, देश से गरीबी दूर करना। लेकिन हालांकि इस समय जितना जो देश की जीडीपी का टारगेट रखा गया उससे कम विकास हो पाया, इस समय उतना सक्सेस नहीं हो पाई ये योजना, ये जो प्लान था ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब फिर उसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 1966 तक ये पंचवर्षीय योजना लागू, लेकिन ये सबसे बड़ी योजना थी और ये सबसे बड़ा फेलियर था देश के लिए। ये इसमें भी सबसे बड़ा यही उद्देश्य था कि देश में मोस्टली आप देखिए जितनी भी पंचवर्षीय योजना है ना, सब में यही उद्देश्य है, देश में गरीबी उन्मूलन दूर करना, सब जगह से गरीबी हटाना मोस्टली सबका उद्देश्य है कि देश में किस तरीके से गरीबियां हटाई जाए, देश को किस तरह से विकास की दर पर ले जाया जाए। लेकिन इस योजना को क्या हुआ कि
1961 में ये योजना आई थी और 1961 से 1966 तक चलनी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते ये योजना असफल हो गई। जीडीपी का अपना जितना टारगेट था उतना हो नहीं पाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस योजना के टाइम पे ये आ गई, इस प्लान के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इंडिया 2 वॉर हार गया उस समय। 2 वॉर इंडिया ने लड़ लिए। एक पहला 1962 का भारत चीन युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 2 युद्ध लड़े गए और ये दोनों जो युद्ध लड़े गए इसके तहत क्या हुआ कि देश की इकोनॉमी पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा। क्योंकि देखिए, युद्ध अगर होता है 1962 में तो सबको पता ही है कि चीन से कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 1966 में, फिर 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध लड़ा। वही पाकिस्तान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया ये सोच के कि हिंदुस्तान कमज़ोर देश है, और यही समझने की भूल कर दी। और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो दोनों युद्धों के चलते ये योजना असफल हो गई, क्योंकि जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए था, जो देश की जीडीपी बढ़ाने में रेपो दर में करना चाहिए था, वो लग गया इसमें, वो लग गया युद्ध में, सारा पैसा चला गया। और युद्ध में पैसा गया और 1965 में खराब मौसम भी हो गया, सूखा पड़ा था भारत में, रेनिंग सीजन अच्छा नहीं रहा, बारिश ढंग से नहीं हुई। तो फसलों के कटने और उगने में भी बहुत फसलों के उगने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई इस वजह से। तो 1966 तक ये योजना रही। तो अब इसके बाद क्या होता है कि 3 एनुअल प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है। और इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी, क्योंकि लाल बहादुर पहले देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे 1964 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद क्या हुआ, ताशकंद में उनकी भी डेथ हो गई थी। कल उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो ताशकंद में उनकी डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो इस वजह से काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। अब जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान की जगह इस बार 3 बार का प्लान लेके आई है। कि एक 1966 से 1967, 1967 से 68, 68 से 69, इस तरीके का प्लान लाया गया, जिसमें देश की विकास को किस तरह से बढ़ाया जाए, देश में क्या होना चाहिए, गरीबी हटाने के लिए किस तरीके का काम होने चाहिए, इस तरीके की सारी चीज़ें, ये सब बातें होने लग गई इसमें। और सारी चीज़ें इस पर, इन सब पे काफ़ी बल दिया गया इस पे। हालांकि 1969 में आपको एक चीज़ और बता दूं, 1969 में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम ये भी हुआ था कि 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था, जिनमें कौन कौन से थे, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। जैसे काफ़ी 14 बैंक, इसके अलावा और भी बैंक थे। सभी को मिला के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया इन सभी बैंकों को। मतलब इसके तहत पहले क्या होता था कि बैंकों में तो ऐसा होता था कि अमीर गरीबों का तो ऐसा था कि ना, बैंक के बाहर देख भी नहीं सकता था कोई, ये वाली स्थिति हो गई थी उस समय तक। तो इसलिए 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। और उसके बाद 1969 में योजना बनाई गई। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई 1977 से, माफ़ कीजिएगा, फिर उसके बाद अगली चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1969 से 1974 तक। इस समय में इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। देश की विकास दर काफ़ी विकास दर काफ़ी बढ़ी। देश में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देश में गरीबी उन्मूलन पे काफ़ी बल दिया गया। 1971 में जो भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ देश का विकास हुआ। देश में काफ़ी चीज़ें हुई, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई। और उसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन और इंदिरा गांधी का ऐसा था, कृषि पे उनको ज़्यादा बल दिया। हालांकि यहाँ पे फिर एक और चीज़ बता दूँ, 1971 में भी भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच ये बांग्लादेश के लिए लड़ाई थी और इसमें बहुत बड़ी लड़ाई थी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1969 से 1974 तक ये चला, पंचवर्षीय योजना लागू की गई।
फिर उसके बाद देखिए भारत में अब क्या हुआ, जब ये पंचवर्षीय योजना के तहत जब सभी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अब 1974 में फिर विकास तो हो गया। अब 1974 से 1977 तक ये योजना, फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1979 तक लागू होने वाली थी, लेकिन आपातकाल के चलते इस योजना को बाद में स्थगित कर दिया गया। जब आपातकाल लगा देश में, और जब आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी हार गई, तो उसके बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने इस योजना को हटा दिया। अब योजना का इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाना। देखिए आप जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं का देखेंगे ना, सभी का मैक्सिमम सबका यही उद्देश्य है, सभी का टारगेट यही है कि देश से गरीबी हटाओ, सभी का टारगेट है ऐसा। अब देखिए इसके बाद पंचवर्षीय योजना रही 1979 तक, लेकिन 1979 आते आते योजना को सक्सेसफुल नहीं माना गया, क्योंकि देखिए 1975 में आपातकाल लग गया देश में, क्योंकि 1971 में अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्शंस हुए थे जिसमें गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी का सत्ता में आगमन हुआ। अब लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कुछ हुआ, इलेक्शन फ्रॉड हो गया वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें हुई थी इन सब में। तो वो किसी दिन अगर अपन इमरजेंसी के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में, इमरजेंसी क्यों लगी थी। ठीक है, तो अभी देखिए उसके बाद ये हुआ कि इमरजेंसी के बाद फिर ये योजनाओं को स्थगित किया गया। अब 1980 में क्या हुआ कि वॉशिंगटन कंसेंसस आ गया, वॉशिंगटन कंसेंसस। अब ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस था जो पूरी दुनिया में आया था, जिसने बोला था कि सभी देशों को अपनी अपनी इकोनॉमी खोलनी चाहिए। अपनी इकोनॉमी खोलने पे सबको बल देने को बोला गया कि सभी लोग अपना अपना इकोनॉमी खोलें, जिसको भारत ने नहीं खोला उस समय। भारत ने काफ़ी लेट से अपनी इकोनॉमी खोली थी, क्योंकि देखिए उस समय लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज की किसी दिन बात करेंगे कि लाइसेंस राज क्या है। तो उस समय क्या होता था कि लाइसेंस राज की वजह से ये होता था कि अब देश को सभी चीज़ों पे है ना वो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई भी चीज़ करनी हो, जैसे मान लो अगर आपको कोई स्कूल खोलना हो, कोई अगर अच्छा बिजनेस करना हो, उसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो देश में सरकार से लाइसेंस लेना ही पड़ता था। हालांकि राजीव गांधी आए तो थोड़ा बहुत लाइसेंस राज में छूट दी गई, तो लेकिन उसके बाद, लेकिन जब ये पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तब ये लाइसेंस राज पूरी तरह से हटा। तो किसी दिन लाइसेंस राज पे भी बात करेंगे कि लाइसेंस राज क्या था। तो अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ था कि 1980 से क्या हुआ कि 1985 तक ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना रही। अब इस योजना में सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन पे महत्व दिया गया, फैमिली प्लानिंग को इम्पोर्टेंस दी गई। चीन में शुरू से ही वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो भारत ने भी इसमें काफ़ी कोशिश की कि परिवार नियोजन के तहत इसमें कुछ बदलाव लाया जाए, देश की जनसंख्या बढ़ाने से कम देश की जनसंख्या में वृद्धि कम की जाए, जन्म स्तर घटे, मतलब इस तरीके की काफ़ी प्रयास किए गए ये परिवार नियोजन के तहत। हालांकि कुछ स्कीमों के चलते, कुछ कारणों के चलते भी ये योजना इतनी सफल नहीं हो पाई। अब देखिए उसके बाद आती है फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। अब साल 1984 में सबसे बड़ी चीज़ हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे भी एक बात करेंगे एक दिन। उसमें क्या हुआ था, हर मंदिर साहिब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था ऑपरेशन की वजह से। तो इसलिए सारे सिख इंदिरा गांधी से गुस्सा हो गए थे, और 31 अक्टूबर को बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो अब 1985 में क्या हुआ था कि 1985 से 1990 तक 1990 तक काफी काफी कुछ हुआ देश में, जो ये पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई। अब 1985 से 1990 तक जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई, इसके तहत भारत में सबसे बड़ी अच्छी विकास दर आगे आई। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे भारत के, जिन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी कुछ किया था। राजीव गांधी सबसे इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, काफ़ी पढ़े लिखे थे। इंजीनियरिंग तक की थी राजीव गांधी ने, तो पायलट थे वो तो, बाकायदा पॉलिटिक्स में भी नहीं थे।
तो फिर भी उनको काफ़ी कुछ ये था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी उनमें, देश में कैसे कंप्यूटर आना चाहिए, देश को साइंस में किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, इस तरीके की सारी चीज़ें हुई। लेकिन हालांकि यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे थे। जैसे उस समय साल 1988 में मालदीव में तख्ता पलट हुआ था, वहाँ का जो राष्ट्रपति था मोहम्मद कयूम, अब्दुल कयूम, वो वहाँ से उसको उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो उसने फ़ोन किया था, फ़ोन करके इंडिया से हेल्प मांगी थी, तो राजीव गांधी ने मदद की थी ऑपरेशन कैक्टस के तहत। ऑपरेशन कैक्टस की भी बात करेंगे एक दिन कि ऑपरेशन कैक्टस क्या हुआ था। वहाँ के अब्दुल्ला लुत्फी नाम का एक बिजनेसमैन था, उसने ये साजिश रची थी कि अयूब मोहम्मद कयूम के खिलाफ, अब्दुल कयूम के खिलाफ तख्ता पलट किया जाए। तो हालांकि इस समय काफ़ी कुछ हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चल रही थी, एलटीटी का चल रहा था, श्रीलंकन सिविल वॉर। श्रीलंकन सिविल वॉर पे एलटीटी के बाद एलटीटी ने ही राजीव गांधी की हत्या कराई थी। तो अब उसके बाद 1990 में ये योजना सफल रही। लेकिन जो अगली पंचवर्षीय योजना लागू हुई वो सीधा उसके बाद 1992 में ही लागू हो पाई। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ कि उस समय देश में काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो गई थी। राजीव गांधी के समय में बोफोर्स घोटाला हुआ। बोफोर्स घोटाले के चलते क्या हुआ कि वीपी सिंह ने रिजाइन कर दिया। वीपी सिंह ने इधर डिफेंस मिनिस्टर थे क्योंकि, तो डिफेंस के चक्कर में राजीव गांधी ने से रिजाइन कर दिया, राजीव गांधी के खिलाफ भाषण देते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1989 का चुनाव तो वो जीत गए वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेके, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं था। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग चल रही थी। इधर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे अयोध्या के लिए, राम रथ यात्रा रुकवाने की वजह से आडवाणी को अरेस्ट कर लिया, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे करके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से हो नहीं पाया कुछ भी। तो अब क्या हुआ, उस समय पॉलिटिकल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। लेकिन साल 1991 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के कैंपेनिंग के चलते राजीव गांधी की हत्या कर दी एलटीटी ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, एलटीटी ने राजीव गांधी की हत्या की तो सहानुभूति की लहर आई और देश में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की जब सरकार बनी, देश में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात क्या हुई, 1991 में गल्फ वॉर भी हो गया था। गल्फ वॉर इधर चल रहा था, अमेरिका, सोवियत, इन सब के बीच में। सद्दाम हुसैन जैसे बड़े बड़े जो नेता थे, इराक, ईरान, बगदाद जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, यहाँ से जब सब एक दूसरे से युद्ध लड़ने में लगे हुए थे, तो इंडिया को प्लेन्स में वो रुकने के लिए हेल्प मांग रहे थे वो इंडिया से कि उनके जेट्स यहाँ पे रुकेंगे। इस तरीके की इंडिया मदद मांग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देश में इकोनॉमी की, भारत को उस समय, भारत में भी उस समय काफ़ी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था उस समय, काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि देश को इकोनॉमी खोलनी पड़ी, आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ गया था उस समय। तो उस समय क्या हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ, हालांकि एलपीजी रिफॉर्म्स आए उस समय। फिर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको बोला जाता है। अब 1900, फिर अगली पंचवर्षीय योजना चली 1992 से 1997 तक। 1992 से 1997 तक रही, और इसमें आर्थिक समय अनुसार आर्थिक, देश के आर्थिक विकास और कृषि क्षेत्र पे ही इसका सबसे ज़्यादा बल देना था। देश की इकोनॉमी खोलना, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करना, फॉरेन कंपनी के तहत इन्वेस्टमेंट होना, सारी चीज़ें होने लग गई थी इस वजह से इसमें। तो ये योजना भी काफ़ी सफल रही। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर अगली पंचवर्षीय योजना आती है साल 1997 से 2002। 1997 से 2002। तो उसके बाद क्या हुआ, 1997 में फिर जब देश के प्रधानमंत्री, उस समय भी देखिए पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी भी थी, क्योंकि कांग्रेस के बाद बीजेपी की 13 दिन की सरकार बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति थे उस समय भारत के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा ने, राष्ट्रपति ने बोला कि दावा पेश करो सरकार बनाने का, 13 दिन के अंदर अगर नहीं हो पाता है तो फिर उन्होंने, हो नहीं पाया, उनसे दावा पेश नहीं कर पाए, मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत अटल जी ने रिजाइन कर दिया। तो फिर उसके बाद बने एच डी देवेगौड़ा, फिर उसके बाद बने इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल।
प्राइम मिनिस्टर बने, 2 साल ऐसे करके बने। फिर उसके बाद लेकिन क्या हुआ, 1997 से 1998 तक, माफ़ कीजिएगा, 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 1900, माफ़ कीजिएगा बार बार 1900 निकल रहा है मुझसे, 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत देश में इस समय काफ़ी कुछ हुआ। इस समय भी काफ़ी सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया, सामाजिक न्याय पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। और यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ, साल 1998 में भारत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति, जिस पे मैंने अभी वीडियो बनाया ही था, वो भी देख लीजिएगा अगर किसी को देखना हो तो उस समय भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट के तहत काफ़ी कुछ हुआ। फिर उसके बाद 1999 में भी कारगिल युद्ध लड़ा गया, कारगिल युद्ध लड़ा गया। सबसे पहले 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद 1999 में लड़ा गया कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के तहत क्या हुआ कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, तो उस वजह से, लेकिन योजनाओं का विकास तो काफ़ी हुआ देश में इस समय। ऐसा नहीं है कि युद्ध की वजह से कुछ ज़्यादा देश का विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ देश का। अब फिर उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 2002 से 2007 के बीच। 2002 से 2007 के बीच, इस समय भी 2002 में हालांकि यहाँ पे गुजरात दंगे भी हुए थे, गोधरा हत्याकांड हुआ था देश में। तो उसके बाद 2002 से 2007 तक इधर ये हुआ इस समय। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस ने इलेक्शन लड़े देश में, भाजपा एनडीए और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, यूपीए सरकार जीती और जिसमें प्रधानमंत्री बने भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इस योजना के तहत भारत का विकास काफ़ी उच्च स्तर पर हुआ। 9% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट चला गया था उस समय। सोचिए 2007 का समय था ये। 2007 में क्या हुआ था, भारत का जीडीपी पूरा ऊपर तक गया, 9% तक गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हालांकि यूपीए सरकार ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमी के तहत उन्होंने इकोनॉमी को किस तरह से बचाना चाहिए, देश में किस तरीके की बातें होनी चाहिए, तो फिर इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, इस चीज़ पे मनमोहन सिंह ने काफ़ी बल दिया और देश में इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हुई। इस वजह से 9% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट गया। तो इस वजह से इस योजना में तो बहुत अच्छा विकास हुआ। फिर उसके बाद अगली पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई वो लागू हुई 2007 से 2012 के बीच में। हालांकि ये योजना बिल्कुल भी असफल नहीं हो, माफ़ कीजिएगा ऐसे बोलना, जो 2007 से 2012 तक ये योजना लागू की गई थी, पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, 2008 में हाउसिंग रिसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी आ गई थी। जिसमें क्या था, वो आर्थिक मंदी भी कैसे आई थी कि घर खरीदने के लिए लोग लोन ले रहे थे, लोन्स लिए जा रहे थे और फिर है ना लोन चुका नहीं रहे थे, घर का होम लोन्स ले लेके होम लोन कोई चुका नहीं रहा था। तो ऐसे करके देश में, अमेरिका में ये सबसे बड़ा रिसेशन आया। और देखिए अमेरिका का तो ऐसा है कि अगर अमेरिका में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो उस समय भारत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि आर्थिक मंदी से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार भाषण में ये तक बोला था कि मैंने भारत को मंदी से बचाया था। तो हालांकि मंदी में कोई भी उस समय ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा था भारत को। आर्थिक मंदी के तहत उस समय भारत में इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये योजना में जो सफल होनी चाहिए, अब ये सफल नहीं हो पाई। गरीबी उन्मूलन ही था इस योजना का उद्देश्य। फिर अगली योजना जो बनाई गई थी साल 2012 से 2017 के बीच, 2012 से 2017 के बीच में पंचवर्षीय योजना का आयोजन हुआ। लेकिन इसके तहत क्या हुआ, देश में ये जब योजना आयोग का गठन हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, ये योजना में जो भी उद्देश्य था कि गरीबी हटानी चाहिए, रोजगार सृजन था कि बेरोजगारी हटनी चाहिए, इन सब पे ज़्यादा बल दिया गया। हालांकि 2014 में जब
बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को नीति आयोग का प्लान बताया कि नीति आयोग को लागू किया जाएगा। और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग देखिए, नीति आयोग का देखिए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्र परिवर्तन अनुसंस्थान। और ये जो प्लानिंग कमीशन था ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये भी बता दूं आपको, शुरुआत में नहीं बता पाया लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि जो ये असंवैधानिक था, इसमें कोई कानून नहीं था इसके तहत कि देश में ये कानून के तहत सभी योजनाओं का आयोजन होगा, योजनाएं चलाई जाएंगी या इस तरीके की चीज़ें होंगी, ये देश में उन सब का नहीं होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था भारत में, अब पंचवर्षीय योजनाओं के तहत क्या हुआ, साल 1915, माफ़ कीजिएगा 1915 बोल रहा हूँ, साल 2015 में जब ये नीति आयोग का गठन किया गया, तो नीति आयोग ने क्या किया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में कुछ खामियां थी कि जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन की वजह से देश का विकास नहीं हो पाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि देश का विकास नहीं होने की वजह से इसको योजना आयोग में को नीति आयोग में बदल दिया गया। इसमें वित्तीय जो राज्य और केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है पैसे वैसे के लिए, योजना के तहत जो दिया जाता था ना नीति प्लानिंग कमीशन में, वो इसमें बंद कर दिया गया। और जो जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी, जो ये 5 ईयर प्लान जो लास्ट प्लान था, इसको भी स्थगित कर दिया गया, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। और फिर इसके तहत 15 वर्ष का 15 साल तक के लिए एक योजना, संक्षिप्त बड़ी योजना लागू की गई, 2030 तक है अभी ये, कि इसके तहत देखा जाएगा कि भारत कितनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, क्या हुआ है। नीति आयोग के तहत काफ़ी चीज़ें हुई है देश में। नीति आयोग में अभी राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के। तो ये था पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक नियोजन के बारे में। तो इस बारे में बताया था। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।